टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूरोप और यूक्रेन का रुख तो पहले से ही बिल्कुल क्लियर है, लेकिन यूरोप भी पुतिन की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़े यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा चाहते हैं पुतिन। युद्ध विराम प्रस्ताव को यूरोप और यूक्रेन ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है, यानी यूरोप पूरी तरह से ज़ेलेंस्की के साथ नजर आ रहा है, यूक्रेन के साथ नजर आ रहा है और पुतिन की शर्तों को कर दिया गया है नामंजूर। तो देखिए, लंदन वार्ता से पहले ये बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। यूरोप और यूक्रेन ने मिलकर नई शर्तें तैयार की हैं, एक नया खाका तैयार किया जा रहा है। डोनेट्स्क के बदले रूस को छोड़ना होगा खेरसोन। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी भी प्लान का हिस्सा है। प्रस्ताव में यूक्रेन को NATO सदस्यता की मांग की गई है। प्रस्ताव में डील से पहले सीज फायर की शर्त रखी गई है। तो देखिए, NATO सदस्यता को भी इसमें घुसा दिया गया है। जो शर्तें यूरोप की तरफ से तैयार की जा रही हैं यूक्रेन के लिए, ज़ेलेंस्की के लिए, क्या वो शर्तें कभी पूरी हो सकती हैं? याद कीजिए, आज से 3 साल पहले जब इस जंग की शुरुआत हुई थी तो ये मसला तो बुनियाद था कि यूक्रेन को किसी भी हाल में NATO का सदस्य बनने नहीं देंगे। और अब यूरोप कहीं ना कहीं ऐसा नहीं चाहता कि जंग किसी भी हाल में बंद हो, खत्म हो, लिहाजा उस शर्त को दोबारा नई शर्तों में जोड़ दिया गया है। शांति वार्ता पर यूक्रेन यूरोप की शर्तें क्या हैं, ये देखिए। डोनेट्स्क से यूक्रेनी फौज जाए तो रूस खेरसोन खाली करे। डोनेट्स्क के बदले ज़ेपोरिजिया भी छोड़ दे रूस के सैनिक। डील से पहले सीज फायर की घोषणा हो जानी चाहिए। यूक्रेन को NATO की सदस्यता मिलनी चाहिए। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी भी प्लान का हिस्सा है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कर्नल अनुराग शुक्ला, क्या यह मुमकिन नजर आ रहा है? इसी पर तो सारा बवाल, सारा बखेड़ा, सारा युद्ध, सारी जंग शुरू हुई। आज वही शर्त एक बार फिर यूरोप सामने रखकर क्या बताना चाह रहा है? यूरोप अपनी तरफ से ये एक बफर तैयार करने की कोशिश कर रहा है, लैंड बफर तैयार करने की कोशिश कर रहा है, ताकि किसी भी फ्यूचर में, आने वाले निकट फ्यूचर में या दूर फ्यूचर में रशिया से जो उनका थ्रेट परसेप्शन है वो थोड़ा उसको सेफ गार्ड करके खेल सके। वो किसी तरह नहीं चाहता कि युद्ध इसी तरह बंद हो जाए, क्योंकि जो इन्होंने शर्तें बनाई हैं ये सारी की सारी शर्तें उन्हीं चीज़ों को अपोजिट कर रही हैं जो कि स्टार्टिंग में भी जैसे आपने बताया, और जो अभी अलास्का में मीटिंग होने वाली है जिसमें रशिया ने अपनी शर्तें रखी हैं उसके बिल्कुल अपोजिट रखी हैं। और इसकी टाइमिंग पे आपको ध्यान देना चाहिए कि किस टाइमिंग पे ये रखा जा रहा है। अभी 15 तारीख आने में कुछ ही दिन बचे हैं और इसमें एक शांति प्रस्ताव में चर्चा होने वाली है, और उसी समय जब यूरोप एक अपोजिट स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है तो एक तरह से सिग्नल जा रहा है कि इस लड़ाई को रोकना अभी उचित नहीं होगा, इसको और बढ़ाना चाहिए। हो सकता है कि अमेरिका इसमें अपना योगदान देना बंद कर दे, अपनी मिलिट्री असिस्टेंट देना बंद कर दे, लेकिन यूरोप अपना पीछे से प्रेशर बनाए हुए है। वो चाहते हैं यूरोप का प्रेशर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मेजर जनरल संजय मेस्टन, इस रुख को यूरोप के आप कैसे देखते हैं? क्या जंग की ज्वाला को भड़काने की कोशिश इसे ना माना जाए यूरोप की तरफ से? और देखिए, इसको समीर कई अंदाज से देखा जा सकता है। पहली बात, पूरे यूरोप में एक परसीव थ्रेट है रूस का, और नेक्स्ट वो ये बोलते हैं कि हो सकता है ये जो लैटविया स्टेट्स है, जैसे एस्टोनिया, लैटविया, ये जो बाल्टिक रिपब्लिक्स हैं, इनको भी कब्जा कर सकता है। और यही एक सबसे बड़ा डर है। ये अमेरिका के लिए डर नहीं है, ये सिर्फ यूरोप के लिए डर है। तो आपने देखा है कि यूरोप अभी आज की तारीख में क्या कर रहा है। उनको ये पता है कि जो NATO की जो एक संगठन है उसमें भी अभी दरार धीरे धीरे आ रही है। आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या स्टेटमेंट रहा है, और एक प्रेशर टैक्टिक्स का एक पॉइंट शुरू हो गया ऑलरेडी। आप देखिए, यूरोप के कुछ देश हैं, फ्रांस, जर्मनी शामिल, ये यूके, ये आज की तारीख में पैलेस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार है, पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के लिए। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका का और इजराइल का जो एकजुट है, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका के ऊपर। आप इधर करोगे तो हम वहां करेंगे। तो कहने का मतलब है ये एक प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है। और इस जो आपने ये अभी दिखाया अपनी स्लाइड में, इसमें दो चीज़ अब साफ हो गई है। डॉनबास एक रियलिटी है जो रूस को जाएगी,
क्रिमिया का एक्सेप्टेंस हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन मार्क है खेरसों और ज़फरोजिया में, उसके ऊपर अभी काफी बातचीत होगी। और ट्रंप ये मेरे ख्याल कुर्स्क का बहुत थोड़ा इलाका है वो रशिया के ये यूक्रेनियन के पास है जो जी, वो कहते जी, हैं जी। तो टेरिटरी स्वैप के अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर ये लड़ाई चलती रहेगी तो देखिए नुकसान तो रूस का भी है। आपने देखा जिस प्रकार ये बिल्कुल सही बात है, यूक्रेन हमले हो रहे हैं। जो कर पा रहा है वो तो कर ही रहा है रूस के अंदर, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। रूस को बड़े नुकसान का सामना तो उठाना पड़ ही रहा है।